Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about use of articles. Mind opener, read the conversation between Rani and her friend Priya. So Rani, Priya, mom and dad took us for shopping today. Look at what they have bought. Priya, show me. Rani, they got a toy doll for me, dad bought the latest mobile phone for mom, and Raj got a Superman pencil that can fly. He also got an orange school bag. Priya, such amazing gifts. Next time gift me a gift too. Get me a gift too. Okay. Then now answer these question in one word by using the article before the words. यहाँ पे आपको articles use करने हैं. What did Rani's parents get for her? रानी के पेरेंट्स उसके लिए क्या लाए हैं? सो वो लाए हैं उसके लिए अ टॉय डॉल. ठीक है, अ टॉय डॉल, एक टॉय डॉल. देन व्हाट डिड दे गेट फॉर राज? राज के लिए वो क्या लाए हैं? अ सुपरमैन. ठीक है, क्या लाए हैं? सुपरमैन. एंड अ सुपरमैन पेंसिल एंड एन ऑरेंज स्कूल बैग. ठीक है, तो आप देखेंगे, देखो यहाँ पे ए लगाया है, सुपरमैन के आगे क्या है? ए हमने यूज़ किया है. और ऑरेंज, क्योंकि ये ऑरेंज क्या, ओ क्या होता है? वोवल होता है, तो यहाँ पे हमने एन ऑरेंज स्कूल बैग. ठीक है, इस तरह से. एंड व्हाट डिड हर मॉम गेट? अ मोबाइल फ़ोन. ठीक है, द लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से आर्टिकल्स का यूज़ किया है. तो हम पढ़ने वाले हैं ए एंड द आर्टिकल्स के बारे में. लेट्स बिगिन. ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए और एन आर यूज फॉर वन पर्सन, वन एनिमल, वन प्लेस, वन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. सो ए और एन हम यूज़ करते हैं एक पर्सन, एक थिंग, एक एनिमल्स के लिए, वन ऑब्जेक्ट के लिए. वी यूज़ द विद एनी नाउन्स व्हेन द मीनिंग इज स्पेसिफिक. ठीक है, तो जब कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द यूज़ करते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. जया ड्राइव्स एन कार. कार क्या है? वॉवल्स है या फिर वो कॉन्सोनेंट है? तो कॉन्सोनेंट है ना, कार सी. तो कॉन्सोनेंट के आगे हम एन नहीं लगाएंगे. जया ड्राइव्स ए कार. ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपको दिया भी है कि एन हम लगाएंगे ए ई आई ओ यू वॉवल्स के सामने, एंड ए हम यूज़ करेंगे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कॉन्सोनेंट्स के सामने. ठीक है, देन चिराग इज़ ऑनेस्ट बॉय. अभी देखो ये ऑनेस्ट क्या होता है? एच वैसे क्या होता है? वो होता है, कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो एच इसमें साइलेंट हो जाता है, तो जो साउंड आता है वो ऑनेस्ट आता है, यानी ओ वाला साउंड होता है. तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे. चिराग इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. ठीक है, चित्रा इज़ अ आर्टिस्ट. नो, चित्रा इज़ एन आर्टिस्ट बिकॉज ए इज़ अ वोवल. एंड अ सन इज शाइनिंग. द सन इज शाइनिंग. सन इज़ अ स्पेसिफिक थिंग and it is one itself. So we when we talk about the specific things, so we use the before them. Then info bytes, when the first letter of the word is silent and the second letter produce a vowel sound that we use and before it. जैसे मैंने आपको बताया, अभी honest हमने पढ़ा, तो फर्स्ट लेटर अगर साइलेंट है और सेकेंड लेटर का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे हम बोलेंगे and. ठीक है, देन यूज़ ऑफ ए एंड एन. ठीक है, तो ए और एन का यूज़ हम कैसे करते हैं? ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड. तो ए हम जो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड होते हैं वहाँ पे हम ए यूज़ करते हैं. एन इज़ यूज बिफोर दैट बिगिंस विद द साउंड ऑफ ए ई आई ओ यू वॉवल्स. और एन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ ए ई आई ओ यू वॉवल्स वाले यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कैट, अ बैग, अ चेयर, अ बुक, अ टेबल, अ ट्री. An egg, an apple, an iron rod, an hour, an honest man, and an empty bottle. Here we observe that honest and R start with H. यहाँ पे हम देखेंगे honest और R जो है वो H से start होते हैं. But when we speak about these words, these begin with sound O. We hear the sound of vowel, so we put an before these words. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? जब जो वोबल से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज़ ए और एन. जब हम सिंगुलर नाउन के बारे में यूज़ करते हैं, बात करते हैं, तो ए और एन यूज़ करते हैं. इफ़ वी रेफर टू द सेम नाउन सेकेंड टाइम वी यूज़ आर्टिकल द. और यही जब हम सेकेंड टाइम सेम नाउन के बारे में यूज़ करते हैं तो द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज प्लेइंग विद द बॉल फेल इनटू द पॉन्ड. देखो पहले हमने बॉल के सामने ए यूज़ किया है. ठीक है, फिर उसके बाद बॉल सेकेंड टाइम यूज़ करता, द बॉल फेल इनटू द पॉन्ड, कि जो बॉल है वो पॉन्ड में चली गई है. यूज़ ऑफ द, वी यूज़ द वाइल टॉकिंग ऑफ अ डेफिनेट पर्सन और थिंग. जब हम द का यूज़ करते हैं तो जब हम किसी डेफिनेट पर्सन या चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक हो गया है ना, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कार,
द कार विद रेड कलर, ठीक है, तो कार जो है वो रेड कलर की है, कि रेड कलर की बारे में बात हो रही है। द यूज़ इज़ बिफोर द थिंग्स दैट आर वन ऑफ इट्स काइंड, और द हम ऐसी चीज़ों के बारे में यूज़ करते हैं जो अपने आप में एक है, ठीक है। इन्फोबाइट्स, इफ़ द कम्स बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वॉवल, अगर द किसी वॉवल स्टार्टिंग वाले से पहले आ जाए, मतलब कोई वर्ड जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके पहले द आ जाए, तो इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज द राइम्स ऑफ विद शी, ठीक है, तो इसको हम क्या राइम्स ऑफ शी के तरह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, लाइक दी। अब वॉवल मान लिया आप बात कर रहे हो एम्स्टरडेम की, ठीक है, तो ए क्या है, वॉवल है, तो दी एम्स्टरडेम, नॉट द एम्स्टरडेम, ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको दी बोलेंगे, जब वॉवल के सामने उसका साउंड आ जाए वो यूज़ होगा तो उसका साउंड दी होगा। वी यूज़ द बिफोर नेम ऑफ ओशंस, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, नेम ऑफ रिवर, द यमुना, द गंगा, द नाइल, एक्सेट्रा, नेम ऑफ सीज, द अरेबियन सी, द बाल्टिक सी, एक्सेट्रा, द नेम ऑफ होली बुक्स, द बाइबल, द रामायण, द गीता, एक्सेट्रा, the language, the French, German, the British, newspaper, Times of India, Hindustan Times, monuments, Taj Mahal, Red Fort, Qutub Minar, etc. Next we have is remember, we do not use the in the following cases before the name of person, cities, countries, name of the days of the week and the month of the year. The before the names of subject, name of materials, games, metals, etc. Then test time, fill in the blanks A with A or N. हमें यहाँ पे A और N से fill करना है a tree, because T is a what, a vowel, no, is a consonant, so we will fill A in the first one. Then a kitten, ठीक है, तो ये क्या होगा, a kitten, इस तरह से। फिर नेक्स्ट देखो R लिखा है, तो यहाँ पे H क्या होगा, साइलेंट होगा, तो यहाँ पे आप N R बोलेंगे, N egg, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सर्कल द करेक्ट आर्टिकल इन ईच सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको सही आर्टिकल को करेक्ट टिक करना है। अखिल वॉन्ट्स टू बाय अ वॉयलिन या एन वॉयलिन, तो वी क्या है, वी है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ए वॉयलिन, ठीक है। देन अश्विनी लाइक्स टू हैव ए एग और एन एग, सो एग ई क्या है, वॉवल है, तो यहाँ पे एन एग विद मिल्क, ठीक है। इस तरह से बाकी वाले आप खुद से फिल करेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द रजत हेल्प एन ओल्ड मैन इज़ क्रॉसिंग द रोड, ठीक है, इस तरह से हम इसको फिल करेंगे, ठीक है, कि रोड को क्रॉस करते हुए रजत ने एक ओल्ड मैन की, बूढ़े आदमी की हेल्प की। आई सॉ डैश डॉल्फिन शो यस्टरडे, आई सॉ द डॉल्फिन शो यस्टरडे, कल मैंने डॉल्फिन शो को देखा, ठीक है, इस तरह से आप इनको फिल करेंगे। नेक्स्ट इज टिक द सेंटेंस दैट यूजेस इट्स आर्टिकल करेक्टली, तो हमें उस सेंटेंस को टिक करना है जिसमें सही आर्टिकल्स यूज़ किए गए हैं। डॉग इज़ नॉट अलाउड टू ईट फ्रॉम माई प्लेट एंड डॉग इज़ नॉट वेरी क्लीन एनिमल, आई वुड नॉट शेयर माई डिनर विद अ डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस हमें दिए हैं, पहले में द डॉग आना चाहिए, डॉग नहीं, उसके आगे कोई भी वो नहीं है, आर्टिकल नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। एंड डॉग बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि डी जो है कॉन्सोनेंट है, उसके आगे हम एन नहीं लगा सकते हैं। थर्ड वन, आई वुड नॉट शेयर माई डिनर विद अ डॉग, मैं अपना डिनर डॉग के साथ शेयर नहीं करूँगा, ये सेंटेंस ठीक है, तो यू विल टेक द C1 ऑप्शन। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सन सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिप जाता है, ये ठीक है। सन, ए सन कभी नहीं आएगा क्योंकि सन जो है वो क्या है, स्पेसिफिक थिंग है, तो वहाँ पे द ही यूज़ करना है हमें। एन सन भी कभी नहीं आएगा क्योंकि एस जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो वहाँ पे हम एन या ए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Next we have is nothing, so you have to do rest of the questions by your own. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.